वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों आज रौनक भाई की वीडियो आ गई है 26/11 तहव्वुर राना पाकिस्तान। देखते हैं 26/11 कोई एक अटैक हुआ था उसके बारे में कोई वीडियो प्ले करें। के बारे में तो सुना ही होगा। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। उसे उस साल की बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित थी। मूवी में दिखाया गया था कि कैसे ईरान में अमेरिकी एम्बेसी में अमेरिका के कुछ लोग फंस जाते हैं और उन्हें ईरान से निकालकर अमेरिका लाने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया जाता है। फिल्म के आखिरी सीन तक ये टेंशन बनी रहती है कि ईरान में फंसे लोग वापस जहाज में बैठ भी पाएंगे या नहीं। और जैसे तैसे वो लोग जहाज में बैठ जाते हैं और इससे पहले कि ईरान में किसी को कुछ पता चल पाता, वो सभी लोग वापस अमेरिका आ जाते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना 10 अप्रैल को जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसकी वापसी भी किसी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी ही थी। सरकार पिछले 15 सालों से तहव्वुर हुसैन को भारत लाने की कोशिश कर रही थी। 2023 में अमेरिका की एक कोर्ट ने उसे भारत के हवाले करने का फैसला भी कर दिया था, मगर वो हर बार कोई ना कोई कानूनी पचड़ा डालकर भारत आने से बच रहा था। उसने कोर्ट में कहा कि मुझे पार्किंसन की बीमारी है, अगर मैं भारत गया तो मुझे मार दिया जाएगा। फिर पिछले साल 13 नवंबर को राणा ने अमेरिका के कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की। इस अपील को भी 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया। इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की कोर्ट में भी अपील की थी, वो अपील भी खारिज हो गई थी। इसके बाद फरवरी में जब मोदी जी ट्रंप से मिले थे तब ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अमेरिका बहुत ही जल्द भारत के एक बहुत खतरनाक अपराधी को उसे सौंपने वाला है। लेकिन इसके बावजूद उसका भारत आना आसान नहीं था, क्योंकि वो इतना हाई प्रोफाइल अपराधी है कि भारत सरकार को डर था कि भारत आने से पहले ही उसे अमेरिका में ही मरवा न दिया जाए। इस बात का भी डर था कि उसे भारत ला रही फ्लाइट को हवा में कोई टारगेट न कर दे, क्योंकि तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद अगर कोई देश पूरी दुनिया में फिर से बेनकाब होने वाला है तो वो है पाकिस्तान। इसलिए तहव्वुर को अमेरिका से भारत लाना भी बड़ा चैलेंज था। उसे नॉर्मल फ्लाइट से न लाकर गल्फस्ट्रीम G550 नाम की एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से लाया गया था। प्लेन के अंदर उसे फ्लाइट के बीचों बीच बिठाया गया। उसके चारों तरफ एनएसजी कमांडोज थे और इन कमांडोज की मदद के लिए अमेरिका के स्काई मार्शल भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। इस फ्लाइट की रूट को हवा में कोई इंटरसेप्ट न कर ले, इसके लिए इसकी फ्लाइट को एक डमी कोड दिया गया। इसके बाद भारत में इस फ्लाइट को पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, जहां उसके मेडिकल चेकअप के बाद उसे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। और जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं तब की अपडेट ये है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी स्पेशल कोर्ट के जज के सामने पेशी हुई थी और 20 दिन की रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। और इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि तहव्वुर राणा की वापसी भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों थी, आपको एक जरूरी ऐप के बारे में बता देता हूं। पूरे आईपीएल में आपका बढ़िया फायदा करवाएगा ये ऐप, वो भी सिंपल जाएंगे एंड तक प्रॉफिट भी कर एंट्री प्राइस करके % एक्स्ट्रा आगे बढ़ो, मैटिक जीत माना। तो दोस्तों आज अगर तहव्वुर राणा के भारत आने को इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं है। उसकी वापसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि 26/11 के मुंबई अटैक में उसका रोल क्या था। तो आइए शुरू से आपको बताते हैं। तहव्वुर राणा का जन्म 1964 में पाकिस्तान में हुआ। बाद में उसने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली। पाकिस्तानी आर्मी में वो मेडिकल टीम में था। यहीं पर उसकी मुलाकात दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली से हुई थी। अब डेविड कोलमैन हेडली की मां अमेरिकी थी, पिता पाकिस्तानी थे। 1997 आते आते तहव्वुर राणा कनाडा शिफ्ट हो गया और वहां उसने अपना इमिग्रेशन का काम शुरू किया। उसी टाइम जब तहव्वुर राणा कनाडा आया तभी डेविड हेडली अमेरिका गया। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े ये लोग यूं ही अमेरिका और कनाडा में आकर नहीं बस गए। दरअसल ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पुरानी रणनीति है कि वो अपनी आर्मी ऑफिसर्स को ऐसे देशों में बसा देती है जहां से वो अपने ऑपरेशंस चला सके। अब कनाडा आकर तहव्वुर राणा ने फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से एक ट्रैवल कंपनी खोली जो इमिग्रेशन और वीजा में लोगों की हेल्प करती थी। जब लश्कर तैयबा के साथ मिलकर हेडली ने भारत में हमले का प्लान बनाया तो तहव्वुर राणा ने अपनी टीम को बोलकर मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड ट्रैवल कंपनी का एक ऑफिस खुलवा दिया ताकि उस ऑफिस की आड़ में वो भारत में ट्रैवल कर सके। तहव्वुर राणा के सपोर्ट के चलते हेडली ने मुंबई में अपना ऑफिस खोला। वो मुंबई के अलावा भारत के कई शहरों में गया। उसका टारगेट यही था कि लश्कर तैयबा के लिए लोगों को रिक्रूट कर सके। 26/11 के अटैक के दिन किस किस जगह को टारगेट करना है उन सारी जगहों की रेकी हेडली ने की थी। हेडली तो उस साल सितंबर अक्टूबर महीने में ही मुंबई में अटैक करना चाह रहा था, मगर तब वो प्लान फेल हो गया। फिर आया 26 नवंबर 2008 का वो मनहूस दिन। हेडली रेकी कर चुका था। पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के 10 टेररिस्ट पूरी तरह तैयार थे। उनके पास गोला बारूद के अलावा हर एक जगह का नक्शा था। पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें महीनों की ट्रेनिंग दे रखी थी। फिर 26 नवंबर को ही पाकिस्तान के कराची से 10 आतंकी बोट में बैठकर समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। इन लोगों ने सबसे पहले MV कुबेर नाम की एक बोट को हाईजैक किया।
उसके बाद ये लोग मुंबई के तट के पास कुलाबा में उतर गए। इन लोगों के पास 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन और 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर थे। मुंबई लैंड होने के बाद ये लोग दो दो की ग्रुप्स में अलग अलग साइड पे चले गए। पहले 2 आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियां चलाई। उस हमले में 58 लोग मारे गए। उसी वक्त 2 आतंकी ओबराय होटल और 4 आतंकी ताज पैलेस होटल में घुस गए। NSG कमांडोज ने होटल में घुसकर इन लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त तक ताज में 31 और ओबराय होटल में 32 लोग मारे जा चुके थे। उसी दौरान मुंबई पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे जी आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए। आखिरकार 60 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद सारे आतंकी मारे गए और अजमल कसाब नाम का एक आतंकी जिंदा पकड़ लिया गया। इस हमले में कुल 175 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मरने वालों में इजराइल और अमेरिका के नागरिक भी थे। इतने बड़े हमले ने उस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। डेविड हेडली तो इस वक्त अमेरिका की जेल में बंद है। अजमल कसाब को फांसी दी जा चुकी है। हाफिज सईद जैसे लोग अब भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में तहव्वुर राणा का भारत आना इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। तहव्वुर ने ही पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर तैयबा के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया था। पाकिस्तान को इस बात का डर है दोस्तों कि तहव्वुर राणा ने अगर अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया तो वो एक बार फिर यानी पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा। तभी तो जैसे ही तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, पाकिस्तानी सरकार ने बिना मांगे ही सफाई देना शुरू कर दी। पाकिस्तानी सरकार ने कहा कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कनाडा का नागरिक है, उसने तो 20 सालों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेज भी रिन्यू नहीं करवाए। सभी को पता है दोस्तों कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। उसे डर इस बात का है कि इस हमले में अमेरिका और इजराइल के लोग भी मारे गए थे। अगर तहव्वुर ने बोल दिया कि हाँ पाकिस्तानी आर्मी भी इसमें शामिल थी, तो उसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर ठोकते हैं तो यही वो दोनों देश हैं। अगर तहव्वुर ने गवाही दे दी कि हाँ चचा इसमें तो हाफिज सईद का भी हाथ था, तो पाकिस्तान को मजबूर होकर कुछ एक्शन लेना होगा। और अगर पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका या इजराइल के दबाव में कोई एक्शन लिया तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी वैसे भी पाकिस्तान सरकार को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका तो फिर बाद में उन्हें मारेगा ही। अगर किसी कट्टरपंथी पर एक्शन हुआ तो वहां के जिहादी पहले अपनी ही सरकार को टारगेट करेंगे। बस यही सारी बातें सोच सोच कर शहबाज शरीफ हर आधे घंटे में अपनी सलवार गीली कर रहे हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है दोस्तों कि क्या इतने बड़े मामले में तहव्वुर राणा को फांसी की सजा होगी या नहीं, क्योंकि जब अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम को पुर्तगाल से संधि के बाद भारत लाया गया था तो उसमें यह शर्त शामिल थी कि अबू सलीम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। तहव्वुर के मामले में अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उसे कितनी सजा होगी। हालांकि जैसे ही तहव्वुर के भारत आने की खबर आई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। जो लोग इस हमले से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनके अपने इस हमले में मारे गए हैं, वो तहव्वुर को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। इसमें 2 बातें बेहद अहम है। पहली, भारत ने अमेरिका को क्या अंडरटेकिंग दी है, मतलब क्या भारत ने अमेरिका से कोई वादा किया है कि तहव्वुर को एक हद से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। और दूसरी, तहव्वुर को भारत में जिन अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाएगा उन्हीं मामलों में उसे अमेरिका के कानून में कितनी सजा मिलती है ये भी देखना जरूरी होगा। लेकिन ये तो बात की बात है। फिलहाल तो देश इस बात से राहत महसूस कर रहा है कि इतने बड़े क्राइम का मास्टरमाइंड अब भारत की गिरफ्त में है। ये मोदी सरकार की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि उसने अमेरिका से उस आदमी को भारत लाने में कामयाबी हासिल की है जो कनाडा का नागरिक भी था और अमेरिका में भी काम करता था। अब अगर तहव्वुर राणा अपने राज खोलता है तो 26/11 के उस हमले के पीछे पाकिस्तान का क्या रोल था ये भी सामने आ सकता है, और यही इस पूरे मसले का, पूरे मामले का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है, तहव्वुर राणा का भारत आना क्या वाकई एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? क्या इससे 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? तो जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ये वीडियो अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाएं, इसे शेयर जरूर करिएगा। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में सही बात है। पहली बात तो आप कैसे कह सकते हैं ये जीत या हार? एक बंदा अमेरिका में कैसे गया और फिर अमेरिका ने इतना टाइम उसको रखा था, फिर आपने उसको मंगवाया है। अब जब अगर उसने गलती की है और मिला हुआ था उस मतलब हमले में, तो हम तो कहेंगे सजा मिलनी चाहिए। और हमें बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह के आदमियों का नाम हमारे कंट्री से मतलब लिंक करते हैं ये पाकिस्तानी है, बड़ा अफसोस होता है। बाकी ये बंदा अगर है कसूरवार, जैसे कसाब जो था, एक मूवी के हमने सीन भी देखे थे ना, बड़े हरामी थे, बोट में आए थे, गला काट दिया था उसका, वो बड़े हरामी, देख के ही हमारी रूह काम गई थी भाई। तो अगर ऐसे मिले हुए तो इनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी मैं हैरान हूँ अमेरिका किससे गए, और अमेरिका वाले फिर शर्त भी लगा रहे हैं। बड़ी बात है यार, अमेरिका को भी थोड़ा आप देखें, अमेरिका में भी है सबसे सेफ कंट्री तो अमेरिका कनाडा है, वहां पर भी ऐसे लोग हैं तो भाई उन पर सवाल उठाओ ना, हमारे को क्यों ले बीच में लेकर आते हो?
अगर ये मानता है अगर हमारे साथ इसका लिंक है तो भाई फिर आप बात करो ना, पहले ही आप हमारे ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हो भाई साहब, ये साथ नहीं करो ना यार। है अगर हमारा नाम तो आप भाई अगर गवाही देता है जो है हरामी है तो भाई आप हमारे, सजा दो। हाँ सजा दो, हम खुद उसको फांसी दें हरामी को, ऐसे गुनहगार को, तो भाई हम आपके साथ हैं। पर ये ऐसे ही हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो ये काम करे और नाम आए पाकिस्तान का भाई। ये पता जो भी आतंकवादी है भाई उसको मारो, हमारी इजाजत है भाई। अमेरिका भी इतने साल रहा है फिर भी अमेरिका उसको दे रहा है, तो आप कुछ तो समझो ना, पागल हो गए हो। कनाडा में इतने साल रहे फिर भी इंडिया की ये जीत है भाई। 2011 में इस सालों ने जो भी थे हरामी बेगुनाह लोगों को मारा है, तो हिंदुस्तान फिर भी बोला पाकिस्तान है। भाई पाकिस्तान पाकिस्तान ने आपको बिगाड़ा क्या है भाई? जो भी आता है वो नींद से उठ कर आता है भाई पाकिस्तान ने ये किया वो किया। बाकी शहर साले झक मारे, अमेरिका वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ ये वकार भाई ने सही कहा। बिल्कुल, अमेरिका भी है लेकिन अमेरिका ताकतवर है ना, हाँ। कौन उसको बोले।